नमस्कार। तो एक कमेंट आया था सोनू गोस्वामी का। तो सोनू गोस्वामी का कमेंट था कि सर यूकेएलटी मैथ्स पर एक वीडियो लाएं बुक्स और स्ट्रेटजी के लिए। और तो आज की जो वीडियो है हमारी वो मैथ्स यानी एलटी जो मैथ्स से हैं उन पे बेस्ड है, यानी उनके लिए कौन कौन सी बुक बहुत अच्छी रहेंगी और कैसे कैसे प्लानिंग करनी है और किसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, और अगर वीडियो आप मैथ वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 5 अपने दोस्तों में तो ज़रूर कीजिएगा जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अदर भी होंगे तो उनको भी कर दीजिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ एलटी। ओके, तो नवंबर में फॉर्म भरने जा रहे हैं। ओके, तो मैथ एलटी के लिए 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है। यूके ट्रिपल एस सी कम बैक कर रहा है और वही कराएगा यूके ट्रिपल एस सी इस बार। तो 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहां 70 मार्क्स का क्या है भाई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट जैसे 30 मार्क्स में मैंने आपको बुक्स बता दी थी, मेरी पिछली वीडियो आपको यहाँ पर आई टैब दिख रहा होगा, आई टैब दिख रहा, और बस उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप वहां पहुंच जाएंगे, जिसमें मैंने 30 जो टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स है ना उनके लिए बुक रिकमेंडेड की है। तो आप वो उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में जाएगा कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है, जिसके अनुसार आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात किस पे कर रहे हैं, 70 मार्क्स पे। ठीक है, तो 70 मार्क्स में जो मैथ्स आने वाली है, यानी मैथ और फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है ना मैथ वालों के लिए, तो उसमें से जो 49 मैथ है, 49 की तो मैथ आने वाली है और 21 मार्क्स की फिजिक्स आने वाली है। फिजिक्स का वेटेज कम है। अगर आप मैथ में थोड़ा सा अच्छे हैं तो यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं आप। ठीक है, फिजिक्स में अगर वीक भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर फिजिक्स में और अच्छे होंगे तो स्ट्रांग होंगे तो और अच्छी बात है, श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, बट मैथ में अगर आप स्ट्रांग हैं और आपको फिजिक्स में थोड़ी सी हेल्प काम करना है, ओके, लेकिन छोड़ना नहीं है फिजिक्स, याद रखना है छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो 49 किसका है मैथ्स का और 21 किसका है फिजिक्स का। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो 49 मार्क्स है ना, 49 मार्क्स मैथ का, उसमें जो 20 मार्क्स है वो इंटर के हैं, यानी इंटर यानी 11th और 12th की जो मैथ्स की बुक है ना उनको स्टडी करना है। वो भी एनसीईआरटी है, कीप इन माइंड। आप कहीं आरडी शर्मा कोई अदर बुक्स मत सॉल्व करने लग जाना, सिर्फ एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी को रट्टा मारना है 36 बार। कितने बार? 36 बार रट्टा मारना है एनसीईआरटी को। कोई और बुक बिल्कुल सॉल्व मत करा। हाँ, अपने नॉलेज गेन करने के लिए आप कर सकते हैं, बट सिलेक्शन करने के लिए आरडी शर्मा की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए सिलेबस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब और ग्रेजुएशन में जो मैथ आ रही है वो है 29 मार्क्स की। ओके, अब हम यहां बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जो 21 फिजिक्स है ना उसमें 8 नंबर तो इंटर के हैं, इंटर के यानी 11th और 12th। 11th में फिजिक्स की फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है और 12th में भी क्या है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है, यानी 4 बुक आपको 8 नंबर दे के जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर से बता दूं, ये नहीं कि एससी वर्मा पढ़ रहे हैं, अरोरा पढ़ रहे हैं या ओसवाल पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हाँ ये अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, बट फिर मैंने बताया सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस पे फोकस करके होता है। ओके, ना कि अदर नॉलेज बढ़ा के, कीप इन माइंड। और फिजिक्स जो ग्रेजुएशन की है वो 13 मार्क्स की है। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। जो इंटर लेवल में तो आसान है, एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम ग्रेजुएशन में जो 29 मार्क्स की मैथ्स आ रही है ना उसमें टोटल पता है कितने टॉपिक हैं? 14 टॉपिक हैं। 14 टॉपिक के बुक से ही बोल सकते हैं उनको, क्योंकि मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथ स्टैटिस्टिक्स। इतने सारे, और टोटल पता है कितने हैं? ये 14 हैं। इनको टॉपिक कहिए या बुक्स कहिए। और आपको पता है बुक्स किसकी बहुत अच्छी है? कृष्णा की बुक्स बहुत अच्छी है। हाँ, अगर आपके पास सैम से पहले जो ईयरली नहीं चलती थी उससे बहुत पहले, जब अभी तो सैम आ गया, सैम वाली चलती है कृष्णा की, लेकिन उससे पहले अगर ईयरली मिल जाए तो बहुत अच्छी बुक है। कोई बुक सेलर से आप पहचान बनाइए और उससे कहिए मुझे ईयरली वाली बुक दीजिए। कौन सी वाली? ईयर जो कृष्णा की है। ओके, कृष्णा पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक बनाता है हमारी बैचलर लेवल में। और अगर आपके पास कोई दूसरी है उससे भी स्टडी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कृष्णा ही है। ओके, ये कृष्णा मुझे पैसे नहीं देके जा रहा कि कृष्णा की बुक ही लेनी है आपको। ओके, कृष्णा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरी बुक नहीं है। ओके, कृष्णा की अच्छी है। एक पीएनसी भी बोली जाती है, पीएनसी की बुक भी अच्छी होती है। एक प्रगति
प्रकाशन भी बोली जाती है। अब प्रगति प्रकाशन और पीएनसी में थोड़ा सा क्या होता है, पीएनसी उतनी अच्छी नहीं होती है, प्रगति प्रकाशन में तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। तो कृष्णा को बहुत अच्छा समझा जाता है, ठीक है। तो कृष्णा की बुक्स लेने की कोशिश कीजिएगा आप। ओके, तो टोटल यहाँ के टॉपिक हो गया, नहीं टॉपिक या कहिए या चैप्टर कहिए या कुछ भी कहिए, 14 है आपको, 14 बुक्स आपको 29 मार्क्स दे के जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स में। ग्रेजुएशन लेवल में, इंटर लेवल में तो अभी 11th और 12th की बुक ही एनसीईआरटी रट्टा माननी है, सिलेबस के नीचे मेंशन भी किया गया है कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ओके, और अब है ग्रेजुएशन की बात करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में 13 मार्क्स का जो है वो है ग्रेजुएशन, ठीक है। उसमें 9 बुक्स हैं, यानी 9 बुक्स कहिए, 9 चैप्टर कहिए। 9 बुक्स में कौन कौन सी हैं? एक तो मैकेनिक्स है, ओके, ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेव एकॉस्टिक्स एंड ऑक्सीलेशन है, एंड एट लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स है। ये 9 टोटल चैप्टर हैं या बुक हैं, बुक ही गई है। ओके, अब इनके लिए कौन कौन सी बुक अच्छी रहेंगी? आपके पास जो बुक है फिजिक्स की ऑलरेडी, उनमें अगर ये टॉपिक मिलते हैं, उनमें ये अगर चैप्टर मिलते हैं तो उनकी स्टडी जरूर करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कोई दूसरी बुक खरीदने की। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ बुक्स हैं जिसमें ये सिलेबस मिलता है तो फाइन, आप अदर बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऑप्टिक्स से पढ़ रहे हैं और आपको कोई अदर नॉलेज मिलती है जो आपकी बुक में नहीं है प्रिंट, तो आप क्या करें, स्टिकी नोट्स से उस नॉलेज को वहां एड ऑन करें। ओके, कोई बुक ज्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास बुक है उसी से स्टडी कीजिएगा। ओके, अब इसमें ये तो हमारा हो गया। अब इसमें कौन कौन से प्रकाशन लें फिजिक्स में? फिजिक्स में जैसे कि जब मैंने तैयारी की थी ना, मैं भी एलटी मैथ्स से सिलेक्टेड हूं, तो उस टाइम मैंने भी कुछ बुक्स खरीदी थी, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की बुक आती है, फिजिक्स की, इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी बुक होती है। उनको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो हो सके तो आप इंजीनियरिंग की जो फिजिक्स हैं उसमें सिलेबस मिल जाता है हमारा, और सिलेबस की बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है, और समझाने का तरीका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है वहां पर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की बुक लेने की कोशिश कीजिएगा, अगर है तो आपके पास कोई बात नहीं, ठीक है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सिरमन सिंह का एक क्वेश्चन आ रखा था कि सर एलटी फॉर्म अप्लाई में बीए बीएड की मार्कशीट लगाना कंपलसरी है, प्लीज रिप्लाई सर, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। जैसे आप अगर फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त तो डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डिग्री जब वेरिफिकेशन होगा आपका, एलटी में सिलेक्शन हो गया आपका और आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मार्कशीट के साथ साथ आपको उसके लिए डिग्री भी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री अवेलेबल नहीं होती है तो प्रोविजनल भी आती है। प्रोविजनल जल्दी बन जाती है, आजकल तो ऑनलाइन प्रोविजनल 100 रुपीज में एकदम से प्रिंट आउट हो जाता है, बट ओरिजिनल के लिए काफी टाइम लग जाता है। तो आप हो सके कि अभी से डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, ओके, तब तक आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास नहीं आती है तो प्रोविजनल हो जाती है, ओके। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और कमीशन क्या मांगता है ओरिजिनल, तो आप वहां जाके डिग्री में जो भी यूनिवर्सिटी है आप वहां जाके बोल सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपको ओरिजिनल भी दे देते हैं कुछ दिनों में, ठीक है। तो आप जाएंगे तो ये हो जाए, ये काम इजी है, इसमें कोई, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। ओके, यस, डिग्री बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपका बैचलर हो गया तो डिग्री ले लीजिए, मास्टर हो गया तो डिग्री ले लीजिए कुछ ही दिनों में, ठीक है। ये नहीं कि एक साल हो गया आपने डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया, ये इट इज बैड। ओके, यस। अगला क्वेश्चन है, एक मयंक कुमार का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सर उत्तर प्रदेश फॉर्म भर सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश वाले फॉर्म इसको नहीं भर सकते हैं, यूपी, ठीक है, ये केवल उत्तराखंड ही भर सकते हैं, अदर स्टेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, यूनिवर्सल लेवल। ओके, यूनिवर्सल लेवल में क्या पूछा है कि सर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कब तक पता चलेंगी? तो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट तो नवंबर में पता चलेंगी, अभी नहीं पता चलेंगी क्योंकि मेंशन नहीं है वेबसाइट। और ऐसे अगर मैं झूठ बोल दूं कि इतनी आएंगी तो वो ठीक नहीं हो, तो र्यूमर हो गया, ठीक है। जब उस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ आएगा कि इतनी आएंगी, जैसे अभी आ रखा है कि 657 पोस्ट आने वाली हैं उनकी वेबसाइट पे, UKSSC की, आप भी वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप UKSSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ रिसेंट न्यूज़ में देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि 657 पोस्ट के लिए उन्होंने बोला है, ठीक है। उससे आगे कम आएंगी ज्यादा आएंगी उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब ऑफिशियल कुछ आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन नवंबर में आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।